नमस्कार दोस्तों, मैं इनकलाब भारती आपके अपने YouTube चैनल करियर गुरु क्लासेस पर आप सबका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के लिए फिर से लेकर के आए हैं कुछ नई खबरों को, जो कि खबर आप लोगों की जुड़ी हुई है यूपी टीजीटी पीजीटी की आपकी भर्ती परीक्षा को लेकर के। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम कुछ बात करने वाले हैं किनके बारे में। सबसे पहले 88 राजकीय विद्यालयों में आप लोगों का 1454 पदों पर नई भर्ती की खबर हम लोगों को आपका जो है पेपर के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से देखने को मिली है दोस्तों। तो जो भी ये आप लोगों का अभ्यर्थी इन पदों के योग्य होगा वो अपना आवेदन कर सकता है। जल्द ही आप लोगों को विज्ञापन यहाँ पर देखने को मिलेगा। और क्योंकि हमारी जो मेन बिंदु है जिस पर हम लोग बात करने वाले हैं वो है आप लोगों का यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा 2024 को लेकर के। इसमें हम बात करेंगे कि टीजीटी पीजीटी के नए पदों पर भी आप लोगों का भर्ती होगी, और होगी तो कब आप लोगों का विज्ञापन आएगा, और साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि कितने पदों पर आप लोगों की भर्ती हमें देखने को मिलेगी। साथ ही साथ महत्वपूर्ण जो बिंदु है आप लोगों का वो है टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों पर परीक्षा को लेकर के कि यह परीक्षा, क्योंकि आज के समय में दोस्तों सभी अभ्यर्थी जितने भी आप लोगों के हैं जो कि बेरोजगार हैं, क्योंकि आज का युवा जो है वो बेरोजगारी के दलदल में बहुत ज्यादा फंसा हुआ है, और ऐसे में वो इंतजार कर रहा है आप लोगों का कि कब हमारी परीक्षा होगी। तो इन्हीं सभी मुद्दों पर हम लोग, इन्हीं सभी बिंदुओं पर आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जो भी अभ्यर्थी इस YouTube चैनल पर पहली बार हमारे वीडियो को देख रहा है वो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को साथ में दबा दीजिएगा, ताकि जो भी हम वीडियो यहाँ से अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंच सके, और जो भी जानकारी हम देना चाहते हैं वो जानकारी आप लोगों को मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा। ठीक है, जो भी नॉलेज हम आप लोगों को यहाँ पर दे रहे हैं उस नॉलेज को आप लोग अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहली बात ये है दोस्तों आप लोगों की कि हम बात कर रहे हैं किसके बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया 88, ये अभी आप लोगों का जो है न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि 88 राजकीय विद्यालयों में 1454 पदों पर भर्ती आप लोगों की देखने को मिलेगी। तो ये विज्ञापन भी आप लोगों का जल्द ही जारी हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में दोस्तों आप लोगों का टीजीटी पीजीटी के नए पदों पर भर्ती के बारे में भी हम बात करने वाले। सबसे पहले हमारा जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है टीजीटी पीजीटी के 4163 पदों को लेकर। जैसा कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि यह परीक्षा आप लोगों की यह जो विज्ञापन निकला था आप लोगों का जून 2022 के करीबन निकला था आप लोगों का, और उस समय में आप लोगों से आवेदन मांगे गए थे। और आवेदन मांगे जाने के बाद में उससे पहले के विज्ञापन की अगर मैं बात करूं तो जो 2021 में निकला था उसमें जो आप लोगों की भर्ती कंप्लीट कर ली गई थी वो विद इन 6 मंथ आप लोगों की भर्ती कंप्लीट कर ली गई थी। लेकिन उसके बाद में ऐसे क्या कारण रहे कि आपका ये जो भर्ती है, ये जो आप लोगों की भर्ती निकाली गई, इसकी परीक्षा अभी तक आयोजित नहीं की गई। शुरुआती दौर में ये माना जा रहा था कि इन सभी परीक्षाओं को आयोजित करने के लिए एक नए आयोग का गठन किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग। और इस आयोग के गठन के इस आयोग का ही दायित्व होगा आपके शिक्षा विभाग से संबंधित सभी भर्ती परीक्षाओं को आयोजित करने का। अब क्योंकि आप लोगों का 2 साल तो बीत चुके हैं और उम्र भी आप लोगों की बढ़ती जा रही है, ऐसे में आप लोगों का आयोग का गठन हो गया। आयोग का गठन तो हो गया है, आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया। लेकिन शासन की सुस्ती के कारण, उसकी इच्छा शक्ति की कमी के कारण हमें क्या देखने को मिल रहा है, अभी तक अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है। अब ऐसे में जब अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं हुई है तो परीक्षा आप लोगों की कैसे आयोजित की जा सकती है। ठीक है, ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कारण है इस परीक्षा के आयोजित ना हो पाने का। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज और बता देना चाहूंगा कि खबरों के माध्यम से हमें ये भी जानकारी मिली है कि आपका जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है वह पहले आपके असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक प्रवक्ता
के पदों पर जो आप लोगों का विज्ञापन निकाला हुआ था उनकी परीक्षा को पहले आयोजित करेगा। यानी कि सबसे पहले आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को कंडक्ट किया जाएगा आपके आयोग के द्वारा। उसके बाद ही वह आपके टीजीटी पीजीटी के जो 4163 पद पर जो भर्ती आप लोगों की 2022 में निकली थी उसकी परीक्षा आपकी जो है उस असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होने के बाद ही आयोजित की जाएगी। लेकिन जो है बहुत सी उम्मीदें हम लोगों के सामने जगी हुई थी कि भाई आप लोगों का चुनाव समाप्त हो जाएगा, उधर आप लोगों का प्रधानमंत्री महोदय शपथ ले लेंगे, उसके बाद में आयोग काम करना शुरू करेगा। यानी कि 4 जून में आप लोगों का चुनाव की अनाउंसमेंट हो गई, 9 जून में शपथ भी ले ली गई आप लोगों की, उसके बाद भी आयोग ने अभी तक कोई काम नहीं किया है। तो ऐसे में यह कैसे संभव हो सकता है कि भाई आप लोगों का असिस्टेंट प्रोफेसर की पहले परीक्षा हो जाएगी आप लोगों की? ऐसा बताया जा रहा था कि भाई जुलाई में आप लोगों का जून से काम करना शुरू कर देगा, जुलाई में आप लोगों के असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ले ली जाएगी। लेकिन उसके बाद में सितंबर में आप लोगों की जो थी टीजीटी पीजीटी की परीक्षा ले ली जाएगी। मेरा पहला वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं जिसमें मैंने बताया भी आप लोगों को कि सितंबर माह में आप लोगों की टीजीटी पीजीटी की परीक्षा आयोजित हो जाएगी, जिसमें क्योंकि हम लोगों को भी जो जानकारी यहाँ पर मिलती है खबरों के माध्यम से वही जानकारी आप लोगों को देते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अब ऐसे में संभावना बहुत ज्यादा मतलब कि क्या है आपका सेंसिटिव हो गई है कि युवा करे तो करे क्या। सबसे मेन समस्या ये हो रही है दोस्तों कि अगर इन पदों पर आप लोगों का परीक्षा आयोजित नहीं हो पा रही है तो इसमें कहीं ना कहीं शासन भी अपने आप में इन्वॉल्व है, क्योंकि अभी तक अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया है। अब अध्यक्ष नियुक्त नहीं किया गया, चलो भाई अध्यक्ष ने नियुक्त नहीं किया गया तो एग्जाम कंट्रोलर को नियुक्त कर लीजिए आप लोग। कम से कम जो परीक्षाएं हैं अध्यक्ष को आप धीरे धीरे नियुक्त करते रहिएगा, लेकिन एग्जाम कंट्रोलर को भी आप अपॉइंट नहीं कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है शासन भी नहीं चाहता कि युवाओं को समय से रोजगार मिले, क्योंकि युवाओं का जो दर्द है वो दर्द शासन तक नहीं पहुंच पा रहा है, वो उस चीज को समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है शासन की ढिलाई के कारण ये सारे के सारे कार्य हो रहे हैं। अदरवाइज जो है शासन जब भी चाहे उसी दिन परीक्षा आयोजित कर सकता है। अभी कुछ बैठक भी हुई है आप लोगों के शासन स्तर पर आपके, साथ ही साथ दोस्तों आपका आयोग की बैठक भी हुई है, उसमें भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय निकल करके नहीं आया है। लेकिन पिछले 1-2 दिन में कुछ खबरें जो आप लोगों का निकल करके आई न्यूज़पेपर के माध्यम से, उनसे सिर्फ इतनी सी खबर निकल करके आ रही है कि भाई आप लोगों का ये जो टीजीटी पीजीटी की परीक्षा है इससे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होगी, लेकिन वो परीक्षा आप लोगों की या तो जुलाई में होगी या फिर आप लोगों का अगस्त में होगी। लेकिन जुलाई और अगस्त में होने पर भी हमें संशय नजर आ रहा है। संशय नजर आने का कारण ये कि एग्जाम कंट्रोलर को अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया, और उसके बाद में ये बताया गया है कि ये जो परीक्षा है आप लोगों की ये आपकी कब आयोजित की जाएगी? भाई अक्टूबर मंथ में की जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है, या तो सितंबर के लास्ट वीक में या फिर अक्टूबर में। अब हम तो यही मान करके चल रहे हैं कि भाई अक्टूबर में ही परीक्षा आयोजित की जा सकती है, क्योंकि सितंबर में कोई संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों देखिए आप लोग तो है बहुत ज्यादा निराश भी हो चुके हैं, बहुत ज्यादा हताश भी हो चुके हैं, लेकिन निराश और हताश होने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं है। हम भी उस बेरोजगारी के जो है बेरोजगारी के दलदल में ही फंसे हुए हैं, आपके दर्द को समझ सकते हैं। लेकिन जरूरत है, जहां आपने 2 साल इंतजार कर लिया है वहां आप अक्टूबर तक भी इंतजार कर लीजिए, इसके अलावा आप लोगों के पास में कोई चारा ही नहीं है। ठीक है ना? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिएगा। जल्द ही आप लोगों को डेट भी देखने को मिलेगी, मतलब कि आयोग के द्वारा डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी कि भाई इस दिन आप लोगों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो मेन मुद्दा वही है दोस्तों आप लोगों का कि आपको अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहना है। डेट जब भी अनाउंस हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम जो है आप लोगों का जहां इतना वेट कर लिया है थोड़ा सा वेट और कर लेते हैं। उसके बाद में एक और खबर यहां पर निकल करके आ रही है भाई आप लोगों का कि जो 2023 की अगर हम लोग बात करें तो 2023 में ऐसा बताया गया था कि जो आपके यूपी टीजीटी पीजीटी के जो रिक्त पदों की संख्या है वो लगभग 25,000 थी उस समय में। अब से
1.5 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन आज के समय में ये पदों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ करके हो चुकी है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से जुड़े हुए जो लोग हैं उनसे हमारी बात हुई, तो हमने पूछा कि भाई आप लोगों का क्या इन्हीं में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, या जो आप लोगों के रिक्त पद है इन्हीं में संख्या बढ़ाई जाएगी, या फिर नई भर्ती निकाली जाएगी। तो उनका कहना क्या था? उनका कहना यह था दोस्तों कि जो पदों की संख्या बढ़ाने का जो कार्य होता है वो होता है आपके प्रशासन का, यानी कि शासन का। अब शासन यदि चाहे तो पदों की संख्या बढ़ा सकता है, और यदि नहीं चाहे तो पदों की संख्या नहीं बढ़ा सकता है। और जहां तक विचार उन लोगों का था वो सिर्फ ये था कि पदों की संख्या बढ़ाने का शासन का कोई विचार नहीं है, और भर्ती नई ही निकाली जाएगी आप लोगों की। अब नई भर्ती अगर निकाली जाएगी तो नई भर्ती, आपके मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि भाई नई भर्ती कितने पदों पर निकलेगी। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर जो हमें खबरों के माध्यम से पता लगा है वो 27,000 प्लस पदों पर आपकी भर्ती निकाली जाएगी, यानी कि 27,000 से ज्यादा पदों पर आप लोगों की भर्ती आने वाली है। तो दोस्तों जो भी अभ्यर्थी योग्यता रखता है, ठीक है ना, साथ ही साथ एक और प्रश्न जो है कमेंट्स करके विद्यार्थी पूछ रहे थे कि जो आप लोगों का जो टीजीटी पीजीटी का पेपर होता है इसमें एग्जाम पैटर्न में कुछ चेंज हुआ है क्या? जैसे कि आप लोगों का सामान्य अध्ययन या जीएस का पेपर जोड़ दिया गया, तो अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। जीएस का पेपर अलग से नहीं लिया जाएगा, जो पुराना पैटर्न था आप लोगों का 2021 वाला, उसी पैटर्न पर आप लोगों की परीक्षा आयोजित की जाएगी। अभी तक यही सूचना हमारे पास में है। अगर कोई आगे नई सूचना निकल करके आती है तो उसके बारे में भी हम लोग आप लोगों को बता करके चलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों मैं आप लोगों को ये भी कहना चाहूंगा कि इन पदों पर जब भर्ती होगी तो आप लोगों का जो है टीजीटी के लिए तो बीएड जो है मान्य होता है, लेकिन आपके पीजीटी के लिए बीएड या बीटीसी वाले या सभी जिसने आप लोगों का प्रस्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है, वो सभी के सभी अभ्यर्थी अपने सब्जेक्ट से आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है आप लोगों का। अब आप लोगों के मन में एक संदेह और आ रहा होगा कि सर अभी तक जो 2022 में पद निकले थे ये इन पर ही आप लोगों की परीक्षा आयोजित नहीं की गई है, तो आगे जो पद निकलेंगे इनकी तो परीक्षा पता नहीं कब आयोजित होगी। तो भाई जब भी आयोजित होगी क्या कर सकते हैं, शासन के हाथ में सब कुछ है, शासन ही सर्वोपरि है। तो मेनली लेकिन ये है कि शासन अपना धीरे धीरे काम करता रहेगा। आप लोगों का जो दायित्व है वो ये है कि आप अपनी तैयारी में लगे रहिए, ठीक है ना। साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी ये आपका यूपी टीजीटी पीजीटी की योग्यता रखते हैं वो तो फॉर्म भरेंगे, लेकिन इसके साथ में यूपी ट्रिपल एससी के माध्यम से जो भी वैकेंसी निकलती है उन फॉर्म को भी भरे, यानी कि आज के समय में जहां भी आपको नौकरी मिलती है, जैसी भी नौकरी मिलती है मतलब अच्छे लेवल की, तो आप उस नौकरी को प्राप्त जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज के समय की बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए जो है आप लोगों को समय से अपनी नौकरी ले लेनी चाहिए। उसके बाद में जैसे ही आप लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, क्योंकि भाई मुझे नहीं पता कि किसकी कैसी स्थिति है, हो सकता है कि बहुत से लोग जो है बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, तो उनके लिए जरूरी है कि एक जो है आप लोगों का कोई पोस्ट ले लो, आप लोग जो है सेट हो जाओ अपनी लाइफ में, उसके बाद में आगे धीरे धीरे बढ़ते रहें और अन्य भर्तियों की या अन्य एग्जाम्स की तैयारी आप लोग कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर से कुछ नई तरोताजा खबरों को लेकर के। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा